Good afternoon everyone. Now listen beta, look here, look at the board. Do you know what is the date today? December. Yes, I have written 1st of December. Now we have written here 12 instead of 11. आगे हम 11 लिखते थे ना. November month was going on. So now November is finished. हो गया. आज December आ गया. 1st of December 2021. Day is Wednesday. Thought is do not waste time. Do not waste time. आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए. ठीक है, क्योंकि अगर टाइम वेस्ट करते हो तो एग्ज़ाम में आप सोचते हो कि हाय मुझे आता नहीं है, अभी थोड़ा सा टाइम और मिल जाए, मैं अच्छे से प्रैक्टिस कर लूँ, फिर आपका टाइम जा चुका होता है. तो जब भी आपको टाइम मिले यू शुड डू द प्रैक्टिस, यू शुड मेक मैक्सिमम यूज़, उसको यूज़ करना चाहिए टाइम. ठीक है, टाइम पे सोना, टाइम पे खेलना, टाइम पे खाना, आपको उस तरह से चलना चाहिए. फिर आपका हर एक वर्क अच्छे से होता है, कोई डांट नहीं पड़ती. ठीक है मैम, टाइम से मिल्क पीना. बिल्कुल. ठीक है, जैसे अभी देखो हमने अपना टाइम रखा हुआ है, हम टाइम पे काम करेंगे. मैं भी आपको टाइम पे ट्यूशन जाता हूँ, दूध के बाद बादाम खा के जाता हूँ. अच्छा जी, ठीक है, बहुत अच्छी हैबिट है आपकी. चलो अब हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. आज हमारा थॉट भी है ना कि डू नॉट वेस्ट टाइम. सो नाउ वी विल स्टार्ट आवर वर्क. अगेन वी हैव द सेम क्वेश्चन. नेम the MONTHS months of a YEAR year. Name the months of a year. Months आपको याद है ना कौन कौन से होते हैं? जनवरी, मैम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. राइट, ऐसे होते हैं. ठीक है, नाउ वी विल राइट इट. ओके, अपने कल भी लिखाए थे. हाँ जी हाँ जी, अब हम फिर से लिखेंगे उनको, तभी आपको प्रैक्टिस होकर अच्छे से लर्न होगा. सो लेट्स स्टार्ट विद मी. हाँ जी बेटा, नंबर 1 JAN, जैन बन जाता है. JANUARY, जनवरी. राइट डाउन JANUARY, जनवरी. ओके, राइट. Second one is February. Write down FEB, Feb. FEB, Feb. RUARY, February. RUARY, February. हाँ जी, आई एम वेटिंग बेटा, यू जस्ट राइट इट डाउन. JAN, Jan, UARY, January, then FEB, Feb, RUARY, February. Then third one is MARCH, March.
MARCH, मार्च। I am done, ma'am. ओके, फोर्थ इज APRIL, रिल, अप्रैल। APRIL, अप्रैल। Done, ma'am. ओके, Done, ma'am. राइट बेटा। APRIL, अप्रैल। चलो मैम बोल रहे हैं, चलो आओ। मैम आपकी पिक्चर स्टोरी। मैम वाई? हाँ जी बेटे। मैम मैं आपको उसकी स्पेलिंग बताऊं? अभी नहीं, पहले मुझे बोलने दो बेटा। हाँ जी, दो स्टूडेंट्स हु हैव नॉट spoken up about their attendance, please let me know who has come later on. चुप 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 चुप। मेरी अटेंडेंस लग गई। किसकी बेटे? नेम बोलो। दे दो दियो उधर दे। माधव की लग गई है, तेजस, तनिष्क, तन्वी की लग गई है। चल आज मैम देख रहे तेरे को। लगा दिए बेटा, ठीक है, लगा दी मैंने। नाउ लिसन, अप्रैल के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। नाउ नेक्स्ट विल बी MAY, May। MAY, May। जून, JUNE, जून। फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए सभी का। ओके, then next JULY, July। JULY, July। Okay, then AUGUST, August। AUGUST, August। Yes, now we will write September. Look here. SCP, Sep. TEM, TEM। ये बन गया सेप।
BER बर September. Done. I'm done. ओके बेटा ओके. SEP SEP TEM TEM BER बर September. Now next will be which month? September के बाद October. yes OCTO2BER बर अक्टूबर. किसी भी बच्चे ने बेटा ओ के बाद सी यहाँ से नहीं निकालना, कहीं ऐसे कर देते हैं वो क्यू बन जाता है. ठीक है, सो डोंट राइट इन दिस वे. OCTO2BER बर अक्टूबर. November. राइट. November. अक्टूबर And November. पहले NO नो राइट डाउन. कई बच्चे तो अपने आप लिख भी लेते हैं. आगे वेम VEM वेम BER बर नवंबर. Done. शाबाश तन्वी. नवंबर. Ma'am, December. Ma'am, December. लास्ट वन दिसंबर. DEDCEM SEM BER बर दिसंबर. Done, ma'am. ओके. Ma'am, I have done. Ma'am, I have done. ओके 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 Ma'am, I have not done. राइट. इसके साथ साथ लिसन, जो आप जनवरी फरवरी करते हो ना, इसका मैथ्स टॉपिक भी एक आपको आता है ना. उसमें भी हम पूछ सकते हैं हाउ मैनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर. ठीक है, तो बताओ मुझे हाउ मैनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर. 12 months. There are 12 months. देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर. ठीक है, फिर हम आपसे पूछ सकते हैं आपसे विच मंथ कम्स आफ्टर मार्च. विच मंथ कम्स आफ्टर मार्च. अप्रैल. मार्च के बाद कौन सा आता है? अप्रैल. ठीक है, ऐसे अलग अलग पूछे जा सकते हैं आपसे आफ्टर बिफोर. ठीक है, अच्छा लेट मी नो हैव यू डन ऑल. ओके 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 ठीक है. अच्छा, टुडे वी हैव टू डू जीके टॉपिक अगेन. आज सेकंड टाइम हमने किचन आर्टिकल्स करना है, पता है आपको. ठीक है, अभी मैं बोर्ड उधर शिफ्ट करती हूँ. नाउ सी किचन आर्टिकल्स. इंग्लिश की नोटबुक पे ये वर्क होगा आपका किचन आर्टिकल्स का. लेट्स स्टार्ट. आप सभी को पता है किचन आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं.
नाउ फर्स्ट नंबर इज, सबसे पहले किचन आर्टिकल कौन सा है बताओ मुझे। मैम कप, CUP कप। यस, वी हैव टू राइट CUP कप। ठीक है, ऑन द वन साइड वी विल राइट द स्पेलिंग्स, ऑन द अदर साइड वी विल ड्रा पिक्चर्स। चलो लिखो फिर आप CUP कप। CUP कप। कप के लिए ऐसे शेप बनाओगे आप, in this way। CUP cup। Then second is, tell me। मैम PAN पेन। Okay, मैम ग्लास। ठीक है, अब जो जो बोलोगे मैं वही वही लिखूंगी। PAN पैन। पैन के लिए आप देखो कैसी पिक्चर बनाओगे। पैन के लिए पहले आपने ये वाला पॉट ऐसे बनाना है, इसके बाद आप इसको हैंडल लगाओ। और बेटा जो हैंडल होता है ना वो हमेशा आपका ब्राउन कलर का होता है, हैंडल ब्राउन। ठीक है, उसके बाद आप जो ये पैन है इसमें आप स्टील ग्रे जो सिल्वर कलर होता है वो फिल कर सकते हो। ठीक है, PAN पैन। मैम पेन का हैंडल कौन सा कलर होगा? किसमें? पैन में? पेन का हैंडल। देखो पेन का हैंडल जो है वो ब्राउन होगा, और पेन के यहाँ पे ये वाले पार्ट में आप ये कलर जो सिल्वर कलर होता है वो फिल करोगे। ठीक है, नेक्स्ट GLASS ग्लास। अब हम ग्लास बनाएंगे। अच्छी अच्छी शेप बनाया करो इसकी। ठीक है, GLASS ग्लास। Let me see who is doing the work. Lemon carrot done. Yes. Okay बेटा, okay. Now next we have to write roller. 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 Okay, ROLLER, roller. Ma'am, please wait. Okay,
ओके ओके। मैम डन। ठीक है बेटा। मैम स्पून और नाइफ। ओके जी, स्पून बना लेते हैं अब। चलो, नाउ वी विल राइट SPOON, स्पून। स्पून की शेप अच्छी बनाया करो आप, ठीक है। ये हम ऐसे बना के, इसके बाद इसका ये हैंडल, और बीच में ऐसी शेप दिया करो, ठीक है। ये भी ग्रे कलर का होगा, स्टील ग्रे कलर, जो सिल्वर कलर आता है आपका, ठीक है। यू विल फिल दिस कलर इन स्पून। मैं स्पून दोबारा बना के दिखाना। स्पून दोबारा बना के दिखाना। दोबारा बना के दिखाऊं? ओके, ये देखो, मैंने बताया है कि स्पून जब हम बनाते हैं ना, पहले इसकी शेप थोड़ी सी ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। ये ऐसे बना के फिर हम इसका ये हैंडल खींच देते हैं, और बीच में ऐसे स्पून, क्योंकि बीच में थोड़ा सा डीप होता है। हाँ जी। कैसे कलर करना है? स्पून में ये वाला कलर करोगे आप, सिल्वर कलर, दिस कलर, ठीक है। स्पून, I have done. राइट बेटे। देन वी हैव टू राइट नाइफ, KNIFE, ठीक है। के साइलेंट होता है, कनाइफ नहीं बोलते इसको, नाइफ बोलते हैं, नाइफ। नाइफ के लिए आप क्या करोगे, ये देखो, हम लोग पहले नाइफ का हैंडल बना रहे हैं, ठीक है। नाइफ के हैंडल में हम ऐसे करके डिजाइन भी बना देते हैं, ओके। अब हम जब नाइफ बनाएंगे ऐसे, और ये भी वही ग्रे कलर का होगा, सिल्वर कलर का, ओके। दिस इज नाइफ। Please wait. ओके बेटे, आई एम वेटिंग फॉर यू। Then last one is JUG, jug. स्मॉल जे के ऊपर ऐसे डॉट डाला करो, ठीक है। JUG, जग। ये दिस इज अ जग।
JUG जग। मैम यस बेटा। जग फिर से बना के दिखाना। जग, ये देखो आप, ये देखो, पहले हम ऐसे बनाते हैं जग का अपर पार्ट, ठीक है, जो इसका राउंड वाला पार्ट होता है। इसके आगे जग का ये थोड़ा सा शार्प बना देते हैं ऐसे करके, जहाँ से जग का ऐसे माउथ बना होता है ना, पानी गिरता है ऐसे करके, वो, ठीक है। इसके बाद जैसे हम फ्लावर वास बनाते थे ना, फ्लावर पॉट, ऐसे थोड़ा सा राउंड नीचे से, फिर इसका हैंडल, नीचे इसका स्टैंड बना दो चाहे, ये। ओके मैम, थैंक यू। ओके। कप की शेप ऐसे सीधी होती है और भी ऐसे। जग कैन बी ऑफ एनी कलर। वैसे अगर आप स्टील ग्रे बनाना चाहते हो, स्टील वाला कलर, स्पून में भी आप ग्रे कलर ही करोगे तो वो भी कर सकते हो। पैन में ये देखो, ये वाला पैन में आप ये कलर करोगे। ओके, लुक हेयर, मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। लुक, आई हैव these flashcards with me, right? Let me adjust myself. Look here, ठीक है, ये बने हुए हैं फ्लैश कार्ड्स। यू कैन सी, जस्ट लेट मी होल्ड माई मोबाइल। ओके, ये देखो, CUP कप, इसके नीचे KNIFE नाइफ। ये देखो, आप देख सकते हो ब्राउन हैंडल, और नाइफ का ये वाला पार्ट किसका है, ग्रे कलर, ठीक है। GLASS ग्लास, इसमें तो ग्लास की शेप अच्छी होनी चाहिए आपकी। देन PAN पैन, पैन इसने ब्राउन कलर का हैंडल, और यहाँ पे ब्लैक शो किया, लेकिन आपको ग्रे बनाना है इस तरह का। ओके, ये देखो रोलर बना हुआ है ब्राउन कलर का, क्योंकि रोलर तो होता ही लकड़ी का है, वुडन। देन स्पून, स्पून देखो बेटे ऐसी शेप है। ओके, जग, ठीक है, तो आप इस तरह से बनाओगे। Have you finished all? Yes ma'am. Yes ma'am. Right. Yes. चलो, ये तो आपकी इंग्लिश वाली नोटबुक का वर्क हुआ, इंग्लिश और GK का, ठीक है। नाउ वी हैव टू डू मैथ्स टॉपिक। सो लेट मी शिफ्ट माई बोर्ड। ये मैथ्स में वी हैव टू डू WHAT, व्हाट, COMES। मैम आपने उठाया। ओके, मैथ्स में WHAT व्हाट, COMES कम्स। के बाद आपने क्या लिखा है? COMES comes, AFTER after,
व्हाट कम्स आफ्टर, ठीक है, मीन्स आपको जो नंबर दिया है वी हैव टू टेल दैट व्हाट कम्स आफ्टर दैट नंबर, उस नंबर के बाद क्या आता है, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, ठीक है। 112. जस्ट वेट फॉर मी बेटे। दिस इज व्हाट इज द नंबर, ये नंबर कौन सा है? 111. ओके 111। 9 के बाद 200. नो बेटे 210. मैंने वो नहीं पूछा अभी। 111 वी हैव एंड व्हाट कम्स आफ्टर 111? 112. 112 Then 112. राइट। ओके अब मुझे करणवीर बताएगा, रेड सेक्शन, करणवीर। नहीं बताना अभी, ठीक है। करणवीर रेड सेक्शन, सुप्रिया ब्लू सेक्शन, 209 के बाद 209. 210. 210, ठीक है। ये जो आगे वाला होता है ना, ये 100 वाली पोजीशन है, ये 100 वाला होता है, 100 200, पीछे वाले इसको दोनों को मिला के हमने बोलना है, ओके। अर्चित, अर्चित, मनकीरत, Yes, ma'am. मनकीरत, व्हाट इज दिस नंबर? 170. नेक्स्ट विल बी 171. राइट 171। ओके देन अदर, बेटे एक मिनट, कृषा आपकी टर्न आली, No, ma'am. बोलो फिर नेक्स्ट नंबर इज 242. ओके दिस इज 241 एंड नेक्स्ट विल बी 242। ओके मुझे सभी का नाम बोलने दो अपने आप, ठीक है। अदरेत, सूद, अदरेत, व्हाट इज दिस नंबर? 156. पहले इसको बोलो बेटे, 150, 156. yes this is 155 and next number will be 156। शाबाश, गुड। नाउ काव्या, काव्या, where is Kavya? Yes, ma'am. Kavya, tell me this number, what is this number? No beta, don't talk. काव्या बोलो। ये देखो मेरी बात सुनो, 100 वाली जगह तो 0 लगा हुआ है, इट मीन्स 100 तो है ही नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ क्या है ये 87 एंड नेक्स्ट नंबर विल बी 88। ये देखो यहाँ पे हम 0 है ना 100 पे, यहाँ पे भी हम 100 पे 0 रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 87 है पीछे
We will write 88. Okay? Parth, Okay. Parth, Yes, ma'am. पार्थ, आपकी टर्न आ चुकी है, आप नहीं बोलोगे बेटा. दीक्षा, Yes, ma'am. दीक्षा, टेल मी व्हाट इज दिस नंबर. 269. 270. ओके, नेक्स्ट नंबर विल बी 269 के बाद क्या आता है 7070. ओके, इस तरह से. चलो अभी आप ये फिनिश करो, इसके बाद हम नेक्स्ट फिर अपनी रीडिंग पे आते हैं. Excuse me, ma'am. यस बेटे. हाँ जी. Excuse me, ma'am. यस बेटा. May I go to toilet? ओके, गो. So now again you have to open English primer book. This book. ओपन बेटा. पेज नंबर 6060 जो हमने मंथ्स वाला किया था ना, जनवरी फरवरी वाला चैप्टर. ठीक है, उसके बाद वाला सेकंड पेज ओपन करो. Supriya, you are playing. Stop it, beta. Take your book. मैम मैंने पेज नंबर 60 खोल दिया. ओके. समृद्धि, आप किस क्लास के हो बेटे? रेड सेक्शन. Yes, ma'am. ओके.
चलो जी, हाँ जी, नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू दिस वन, दिस पेज, ठीक है। कल परसों फिर से रिपीट हो जाएंगे ये पेजेस, लेकिन अभी आप ये वाला रीड करो। कल हमने इससे पहले जब रीडिंग की थी ना, तब हमने ये वाला किया था, जनवरी टू जून। नाउ वी विल रीड नेक्स्ट मंथ्स। लुक हेयर, दिस इज जुलाई, जे, यहाँ क्या लिखा हुआ है, JULY, जुलाई। कीप योर फिंगर्स ऑन द वर्ड्स, द COOL, cool, SHOWERS, showers of hot जुलाई। शॉवर्स होती हैं जो पानी की बूंदें बरसती हैं, ठीक है। जब बारिश होती है ना, तो जो ऊपर से रेन ड्रॉप्स गिरती हैं उनको शॉवर्स बोलते हैं, रेन शॉवर्स। कहते हैं जब कूल शॉवर्स गिरते हैं हॉट जुलाई में, क्योंकि जुलाई में बहुत गर्मी होती है जब हम AC लगा के बैठते हैं, तो जब रेन आती है, मेक पीपल, PEOPLE, पीपल, बार बार आ रहा है ये वर्ड, कीप इट इन योर माइंड। मेक पीपल, FEEL, फील, ENER, ENERGY, एनर्जी, एंड FLY, फ्लाई। मेक पीपल फील एनर्जी एंड फ्लाई, कहते लोगों को एनर्जी फील होती है और जैसे वो उड़ने लगते हैं, फ्लाई करते हैं, ठीक है, खुश हो जाते हैं, मीन्स। लुक नाउ, AUGUST, ऑगस्ट इज द मंथ ऑफ HARVEST, हार्वेस्ट। हार्वेस्ट बोलते हैं जब खेतों में सभी फसल जो होती है ना, क्रॉप्स पक जाती हैं, जब वो काट लेते हैं उसको, ठीक है ना। जिन्होंने खेत देखे हैं उन्होंने देखा होगा जब कनक चावल वगैरह लगते हैं, तो फिर जब वो बिल्कुल रेडी हो जाती है तो उसको कट कर लेते हैं, ठीक है ना, उसके सीड्स निकाल लेते हैं अलग से। तो अगस्त इज़ द मंथ ऑफ HARVEST, वेस्ट, हार्वेस्ट। WHEN, when, the SHEAVES, sheaves of CORN, corn, are best, BEST, best। कब हार्वेस्टिंग सीज़न आता है, जब कॉर्न के जो शीव्स होते हैं वो बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, छलियाँ जो होती हैं, आपने देखा ना भुट्टा, ठीक है, जब वो बिल्कुल रेडी हो जाते हैं तब उसको हार्वेस्ट मतलब काट लिया जाता है। नेक्स्ट देखो, SCP, सेप्ट, TEM, टेम, BER, बर, सितंबर इज WARM, वार्म, एंड ITY, फ्रूटी। सितंबर वार्म होता है, मीन्स गरम, ओके, सितंबर कहते हैं गरम होता है, एंड फ्रूटी मीन्स फ्रूट्स आते हैं इसमें, MAKES, मेक्स, MEN, men, PLAY, play, FUL, full, playful, and SPORTY, sporty, मेक्स मैन प्लेफुल एंड स्पोर्टी। मैन मतलब ज़्यादा, मैन, ठीक है, ज़्यादा है। एक जो सिंगल आदमी होता है ना उसको हम MAN, मैन बोलते हैं, जब ज़्यादा होते हैं तो MEN, मैन। कहते हैं सभी लोगों को प्लेफुल एंड स्पोर्टी, सभी का मन करता है कि हम खेलने लगें। सितंबर में उनको अच्छा फील होता है, थोड़ा गर्म सा हो जाता है मौसम। नाउ OC, ऑक, TO2, BER, बर, अक्टूबर, GIVES, gives, FRESH, fresh, FEELING, feeling। कहते हैं अक्टूबर गिव्स फ्रेश फीलिंग, अक्टूबर में फ्रेश फील होता है। PEOPLE, people, FEEL, feel, LOVELY, lovely, and HEALING, healing, HEAL, heal, ठीक है। लोगों को अच्छा फील होता है, लवली मतलब अच्छी फीलिंग आती है उनके मन में, क्योंकि अक्टूबर फ्रेश फीलिंग देता है।
क्योंकि मौसम अच्छा हो जाता है, ठंडा ठंडा। ठीक है, अब देखो अक्टूबर के बाद NOVEM नवंबर, BER बर इज DULL डल एंड FAST फास्ट। कहते हैं नवंबर डल एंड फास्ट होता है, मतलब जल्दी से पास होता है। नवंबर जब आता है ना तब हम सोचने लगते हैं कि ख़त्म हो रहा है ईयर। ठीक है, BRINGS ब्रिंग्स द ईयर टू इट्स LAST लास्ट। कहते ये ईयर को लास्ट पे ले आता है। जब नवंबर आता है हम लोग बोलते हैं ना कि नवंबर आ गया, बस दिसंबर रह गया, अब ये ईयर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से CHRISTMAS, दिस इज द स्पेलिंग ऑफ क्रिसमस। CAROLS कैरल्स इन दिसंबर, दिसंबर में क्रिसमस कैरल्स आ जाते हैं, मतलब क्रिसमस की एंजॉयमेंट आ जाती है। LEAVE लीव ऑल विथ MEMORIES मेमोरीज, मेमोरीज होती हैं यादें। टू REMEMBER बर रिमेंबर, लीव ऑल विद मेमोरीज टू रिमेंबर मीन्स हम अपने सारे साल की यादें याद करते हैं कि अब ये मंथ ख़त्म हो जाएगा, अब न्यू ईयर आ जाएगा, तो हम अपना पिछला पूरा न्यू ईयर का याद करते हैं कि इस साल हमने ये किया, ऐसा हुआ। ठीक है, मेमोरीज आ जाती हैं हमारे माइंड में। ठीक है ना, ऐसे। तो अब आपने बेटे ये वाले वर्ड्स जो मैंने आपको बोले हैं ना, आपको एक बार में नहीं आएंगे, लेकिन जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना फिर आ जाएंगे। अभी 1 more टाइम वी विल रीड इट अगेन। अभी नहीं, कल मैं फिर से पीछे वाला पेज रीड करवाऊंगी, उसके बाद फिर से इसकी टर्न आएगी। ठीक है, 2 times आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप भी घर पे करना। ठीक मैम, हाँ जी, मैम मैं आपको टेलर वाली पोएम सुनाऊं? अभी मैं सुनूंगी, जस्ट वेट। पहले मैं आपको फैमिली के कुछ क्वेश्चंस तो बता दूं कि आपने कैसे कैसे लर्न करने हैं, उसके बाद फिर मैं राइम पूछ लेती हूँ। ठीक है, चलो अच्छा अब सुनो मेरी बात। जब आपको माई फैमिली का टॉपिक आता है ना, तब उसमें डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं। जैसे मैं आपको अगर पूछूं, सभी को मैं कॉमन बता रही हूँ बेटा, व्हाट इज़ योर नेम, तो आपको आता है, सभी को आता है। ठीक है ना, आता है ना आपको, माई नेम इज़, आप सभी बता सकते हो। व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, ये भी सभी को आता है। यू और The name of my father is Salib. ओके, मदर्स नेम भी सभी को पता है। ओके, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक अलग क्वेश्चन बताने लगी हूँ, ठीक है, जो आपको नहीं आता होगा। ध्यान से सुनो। जब तो आपसे पूछा जाता है ना, जब व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, तो आपने नेम बता देना है। अगर मैं आपसे पूछूंगी व्हाट इज़ योर फादर, फिर आप क्या बताओगे? फिर बताना है कि पापा क्या काम करते हैं। व्हाट इज़ योर मदर, मम्मा क्या जॉब करते हैं, या घर पे रहते हैं तो हाउस वाइफ। अगर मम्मा कोई वर्क करते हैं, जॉब करते हैं, तो फिर आप वो बताओगे। जैसे किसी के मम्मा टीचर हैं, किसी के मम्मा बैंक में हैं। ठीक है, इस तरह से। चलो हम पूछ के देखते हैं। हाँ जी, मेरे फादर सूरज छापी के डॉक्टर है। अच्छा जी। आरव सिंह, मेरी मदर टीचर है। यस मैम। व्हाट इज़ योर फादर? माय फादर नेम, नो नेम नहीं बेटे, क्या काम करते हैं? व्हाट इज़ योर फादर? माय फादर इज अ प्राइवेट एम्प्लॉय। ओके, प्राइवेट एम्प्लॉय। ठीक है, मीन्स वो प्राइवेट जॉब करते हैं। ठीक है, जो भी काम करते हैं आप बता सकते हो। ओके, तेजस, तेजस, तनिष्क या तन्वी, एनीवन? मैम मेरी टर्न नहीं आई। ओके, चलो आपसे पूछते हैं फिर। व्हाट इज़ योर मदर? व्हाट इज़ योर मदर? अब मम्मा का बताओ। माय मदर
ओके देखो मेरा टर्न नहीं आया। बेटे, इसमें सभी की टर्न नहीं आएगी। पहले आधे बच्चों की वहाँ टर्न आई, अब आधे बच्चों की यहाँ पे आ रही है, इसलिए सभी की ऐसे नहीं आई। मैं पूछ लेती हूँ। मेरा बिल्कुल भी नहीं आया। बिल्कुल नहीं आया, फिर आपसे पूछती हूँ मैं, रुको। व्हाट इज़ योर फादर, व्हाट इज़ योर मदर, ठीक है, ये आपको पता चला कि ऐसे बोलते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक और बताती हूँ। यस मैम। अगर मैं आपसे पूछूं, डू यू लिव इन अ जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली? जॉइंट फैमिली होती है जो बड़ी फैमिली होती है, जैसे मम्मा पापा, आपके चाचू चाची। न्यूक्लियर फैमिली, अर्चित लिव्स इन अ न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर होती है जिसमें आप अपने मम्मा पापा के साथ रहते हो, ठीक है। जॉइंट होती है जिसमें आपके चाचू चाची, बुआ सभी मिल के साथ में, अंकल आंटी सभी रहते हैं, वो बड़ी फैमिली होती है, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए, अब मैंने आज आपको 3-4 चीज़ें बताई हैं। व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, व्हाट इज़ योर मदर्स नेम। एक बताया व्हाट इज़ योर फादर, व्हाट इज़ योर मदर, जिसमें आपने बताना है कि मम्मा पापा क्या काम करते हैं, ओके। और एक बोला है न्यूक्लियर फैमिली या जॉइंट फैमिली, इन विच फैमिली डू यू लिव, ओके। डू यू लिव इन अ जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली, वो आपकी जैसी भी फैमिली है वो आपने बता देना। उस दिन मैंने आपको बोला था हु इज़ द हेड ऑफ योर फैमिली। चलो बताओ मुझे, हु इज़ द हेड ऑफ योर फैमिली? Grandfather. My father is the head of the family. ओके, चलो, किसी के घर में ग्रैंडफादर हेड हैं, किसी के घर में फादर हेड हैं, ठीक है ना, ऐसे ही होता है सभी के घर में। चलो, अच्छा, अब सभी खड़े हो जाओ, अब हम राइम की प्रैक्टिस कर लें थोड़ी सी। स्टैंड अप ऑल, लेट मी सी, मैं देखती हूँ कौन खड़ा हुआ कौन नहीं हुआ। अर्चित स्टैंड अप, यस, आरव सिंह खड़ा हो गया, समृद्धि भी, माधव, माधव, आर यू देयर? चलो, देयर इज अ रेनबो इन द स्काई, डू यू नो हाउ इट केम बाय। आप अपने घर पे सिंगिंग करो, किसी ने माइक नहीं ऑन करना, नहीं तो शोर हो जाएगा, ठीक है। देयर इज अ रेनबो इन द स्काई, डू यू नो हाउ इट केम बाय। Drops of water with sunlight gave the sky this pretty sight. 7 colors we can see. What are they? Can you please tell me? Can you please tell me? Then second rhyme. I am a tailor making clothes. Stitch, 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 my needle goes. I am a cobbler mending a shoe. Tap, 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 and it's just like new. I am a policeman, I stand so, telling cars to stop, telling cars to go. Cars ऐसे चलती हैं, ठीक है ना, ऐसे। Okay, now third rhyme. The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round all day long. The wipers on the bus go swish, 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 swish. The wipers on the bus go swish, swish, swish all day long. वाइपर्स बेटे आपको पता होने चाहिए क्या होते हैं, जो कार या बस के आगे लगे होते हैं, जब ड्रॉप्स पड़ती हैं, रेन होती है, तो वो उसको क्लीन करते हैं शीशे को, ठीक है। द डोर्स ऑन द बस गो ओपन एंड क्लोज, ओपन एंड क्लोज, ओपन एंड क्लोज। द डोर्स ऑन द बस गो ओपन एंड क्लोज ऑल डे लॉन्ग। द हॉर्न ऑन द बस गो बीप बीप बीप, beep beep beep, beep beep beep. The horn on the bus go beep beep beep,
all day long. The motor on the bus go vroom vroom vroom, vroom vroom vroom, vroom vroom vroom. The motor on the bus go vroom vroom vroom, all day long. ओके, अब आपने ये वाली प्रैक्टिस करनी है राइम्स की. हाँ जी, मैम मुझे बस वाली पोएम आती है। मुझे पता है अब सभी बच्चों को काफ़ी राइम्स आ गई हैं. ठीक है, अब सभी बच्चों को राइम्स आ गई हैं. आई नो दैट. मैंने इसलिए आपको बोला है कि अब हम जो भी देखो इस टाइम प्रैक्टिस करते हैं ना, जो भी हमने रिटन वर्क किया, जो भी हमने मैथ्स का या इंग्लिश का किया, रीडिंग की, हमने माई फैमिली किया, राइम्स किया, तो अब आपने ये वाली चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है, तभी आएगा आपको. तभी तो जब मैम आपको वीडियो कॉलिंग करते हैं फिर आप तभी आंसर दोगे अगर आपको ये सब कुछ आएगा. ठीक है ना? So do the practice of all these things. Okay? Tomorrow we will meet again. Okay, now send your work to the teachers. Bye bye.